नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वहीं मुलायम सिंह यादव का आज उनके पैतृक गांव सैफई में 3 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, जिसके लिए पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफई के मेला ग्राउंड में लाया गया है। मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं मुलायम सिंह यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इन गमगीन मौके पर शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सैफई आ सकते हैं। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू भी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव की यानी कि नेताजी को अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नेताजी का किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं और हर कोई नेताजी को अपने अपने ढंग से अपने अपने अंदाज से याद कर रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के साथ हमारे साथ रामजी परिहार सैफई से और लखनऊ से शुभम पांडे जुड़ गए हैं। तो शुभम, लखनऊ की अगर बात करें, सपा कार्यालय के बाहर की अगर बात करें, तो वहां पर किस तरीके का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, लगातार कह सकते हैं जैसे ही जो मुलायम सिंह यादव के जो है निधन की खबर जो है सुबह 8 बजे आई थी, उसी के बाद लगातार कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर था वहां पर पूरी तरीके से जो दफ्तर के सामने जो मायूसी थी वो देखी गई। लगातार जो वहाँ उनके जो चाहने वाले लोग थे, जो पार्टी के समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, वो वहां पर पहुंचे थे। लगातार भारी बारिश के चलते भी समर्थक जो है प्रदेश कार्यालय पर मौजूद रहे। लगातार कह सकते हैं कि जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो उनसे मिलने के लिए, उनके एक अंतिम दर्शन के लिए कहीं लगातार प्रयास कर रहे थे। पर कहा जा सकता है जैसे ही उनका पार्थिव शरीर जो है मैदांता से निकला और सैफई पहुंचा, लगातार सैफई जाने के लिए जो कवायद है वो शुरू हो गई। लगातार जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके दर्शन चाहने वाले लोग थे, जो पार्टी के सदस्य थे, जो विपक्ष के सदस्य थे, कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तुरंत जो है सफाई के लिए रवाना हुए। लगातार कह सकते हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं जो मुलायम सिंह यादव हैं उनके साथ उनका एक मिलनसार रवैया है और उनकी एक अलग छाप है राजनीति में, और अलग छाप के जरिए उनकी जो है पसंदीदा जो नेता है उनकी लिस्ट में आते हैं। जी बिल्कुल शुभम, एक अलग ही छाप मुलायम सिंह यादव की नेताजी की राजनीति में है। अब मैं रुक करना चाहूंगी राम जी, आप मौके पर हैं सैफई में, इस तरीके का कैसे हालात बने हुए, क्योंकि एक तरह से सैफई पूरा ही शोक में डूबा हुआ है, हर किसी की आंखें नम नजर आ रही है। देखिए, आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा जिस तरीके से दिख रहा है, लगातार जो वेदांता हॉस्पिटल में पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, उसके बाद जो सूचना थी वो तेजी से लोगों तक पहुंच रही है। और जैसे ही लोगों तक वो सूचना पहुंचती है और वहां से लोग अपने घरों से होकर उस सैफई के लिए रवाना होते हैं। अगर हम बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर वेदांता से निकलकर उनका जो है वो कल सैफई पहुंचा था, और आज भी जो मेला ग्राउंड सैफई का है उसमें पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा है। यहाँ से दोपहर 3 बजे इनका अंतिम संस्कार होगा। और अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उनके निधन की खबर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं जो है वो शोक की लहर यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम सैफई की बात करें तो सैफई का पूरा जो माहौल है वो यहाँ पर मातम में छाया हुआ है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो दुकान है, सब बाजार है, वो भी यहाँ पर बंद किए गए थे। जी राम जी, जैसे कि आपने बताया कि दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी मेला ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए नेताजी का शरीर रखा गया है। ऐसे में कौन कौन से दिग्गज वहां पर पहुंच चुके हैं, किन्होंने अभी तक श्रद्धांजलि दी है और कौन अभी आ सकते हैं? देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो कल ही जैसी सूचना प्राप्त हुई थी, उनका पार्थिव शरीर जो सैफई पहुंचा है और उसी के बाद वो सैफई कल शाम को यहाँ आए थे और उन्होंने भोजपुर श्रद्धांजलि दी। अगर आप बात करें तो जो केंद्रीय जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो यहाँ पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको जो है मुलायम सिंह यादव जी को भोजपुर श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार है वो शामिल होंगे। और अगर बात करें कई जो राजनीतिक दलों की जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर पहुंच रही है, चाहे वो आम आदमी की बात करें और तो यहाँ पर जो आम आदमी के जो राज्यसभा सांसद है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। फिलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सूचना है वो यहाँ पर अभी आई है, वो अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस अंतिम यात्रा में कौन कौन दिग्गज जो है वो अनेक पार्टियों से यहाँ पर शामिल होंगे। लेकिन जो फिलहाल अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो दिल्ली से निकलकर यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और जो है अंतिम जो यात्रा है उसमें शामिल हो गए। जी राम जी, आपने तमाम सारे नाम बताए। खबरें कुछ ऐसी भी आ रही है कि राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, अब खबरें आ रही है कि वो भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए सैफई पहुंचेंगे। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी के आने की सूचना अभी तक नहीं है और ना ही वो अभी तक यहाँ पहुंचे। अगर हम बात करें जिला प्रशासन जो हटा हुआ है उसके द्वारा अभी कोई जानकारी नहीं दी गई, तो इससे हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन जितने भी दिग्गज नेता हैं वो यहाँ 3 बजे तक अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, 3 बजे तक हर हालत में यहाँ पहुंचेंगे। अगर हम बात करें तो अभी जो स्पष्ट रूप से देखा गया है तो केंद्रीय मंत्री जो राज्य मंत्री वो रक्षा मंत्री है वो यहाँ पर राजनाथ सिंह को सीधे पहुंचेंगे और अंतिम उसमें यात्रा में शामिल होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आकर भोजपुर श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और रक्षा मंत्री भी रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी को अंतिम यात्रा जो है वो आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। जी राम जी, मैं शुभम पांडे का रुख करना चाहूंगी। शुभम, जिस तरीके से सैफई में राम जी ने बताया कि पूरा सैफई शोक में डूबा हुआ है, सभी की आंखें नम है और हर कोई सैफई नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा है, तो सैफई के हालात तो हमने जान ही लिए कि वहां पर पूरे तरीके का माहौल बहुत ही ज्यादा गमगीन है, हर कोई उदास है, हर किसी के चेहरे पर निराशा नजर आ रही है और हर कोई दिग्गज वहां पर नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए भी पहुंच रहा है। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो सपा कार्यालय के बाहर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? क्या लखनऊ में भी सैफई जैसे ही हालात है? मिली थी कि नेताजी का देहांत हो गया, उसी के बाद लगातार जो प्रदेश कार्यालय की जो मायूसी थी वो देखी गई है। पूरे कह सकते राजधानी में जो चाहने वाले लोग हैं उनके वो भी उनसे मिलने के लिए सैफई के लिए रवाना हुए हैं। कई सारे कह सकते हैं जो छोटे कार्यकर्ता थे वो सब प्रदेश कार्यालय पे पहुंचे और लगातार कह सकते हैं कि जो उनसे मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि सैफई में जो लोग हैं वो अंतिम विदाई के लिए वहां पहुंच रहे हैं और लगातार कहा जा सकता है कि एक ऐसे नेता का निधन हो जाना जो जमीन से जुड़ा हो और साइकिल से सवारी की और इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी को खड़ा किया और आज जो है समाजवादी पार्टी से वो जुड़ा हो गए हैं। तो कहा जा सकता है कि उनका जो नाता है बहुत अच्छा, जो राजनीति के जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनके साथ एक अच्छा समीकरण के साथ रहते थे। अच्छा एक उनका तालमेल था। कह सकते हैं कि एक सभी जाति के लोगों को एक साथ जोड़ करके चलना। और इस एक कहावत याद आती है कि मुलायम सिंह यादव के जो मित्र हैं विश्राम सिंह, वो जो है पैदल जो है नंगे पैर जो है जा रहे थे चप्पल पहने, तो उन्होंने उनको जो है इस हालत में देख करके उनको जो है राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था। जाहिर सी बात है एक नॉर्मल सा व्यक्ति जो है उसको जो है मंत्री का दर्जा दे देना इन सभी चीजों को दर्शाता है कि आखिरकार किस तरीके से है राम और सुदामा की जो जोड़ी थी वो दिखाई। जैसे ही श्री कृष्ण जो है सुदामा को जो है अपने सारा सब कुछ दे दिया था, वैसे तुरंत जो है जैसे ही चप्पल में विश्राम सिंह को देखा था, तुरंत जो है मुलायम सिंह यादव ने अपने भावुक मन से जो है उनको दर्जा प्राप्त मंत्री जो है बना दिया था। कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एक जो उनकी जो कार्य करने की शैली थी उससे जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो लगातार जुड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो उनके जो नेता
नेताजी के साथ में काम किए हुए लोग हैं, वो सभी जो है वहां पर मौजूद हैं। लगातार तस्वीरों के माध्यम से शिवपाल यादव भी वहां पर मौजूद, लगातार कह सकते हैं कि एक जो पूरा समाजवादी का जो एक गठन करना और पूरी तरीके से उसको इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा देना, एक बड़ा संघर्ष जो है नेताजी ने झेला है। उस संघर्ष के बाद आज जो है वो समाजवादी पार्टी और हम सभी के बीच से जो है जुदा हो गए हैं। जी बिल्कुल शुभम, जमीन से जुड़े हुए नेता थे और किसी को भी दर्द में नहीं देख पाते थे। अगर किस्सों की ही बात करने लग जाएं तो मुलायम सिंह यादव की तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आती हैं, जिनको कभी कभी सुना जाता था, लेकिन अब वो सारी बातें सामने आ रही हैं। तमाम नेता अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो सारे किस्से शेयर कर रहे हैं, नेताजी के साथ की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 5 से 8 तस्वीरें शेयर की है और बताया गया है कि किस तरीके से वो मुलायम सिंह नेताजी को याद कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो एक बार संसद में नेताजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हुई थी। उस वक्त नेताजी ने मोदी जी के कानों में कुछ बात कही थी, उसे लेकर भी राजनीतिक हलचल काफी बढ़ गई थी और अखिलेश यादव आखिरी तक उस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार नेताजी ने क्या कहा है, लेकिन उस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। और वैसे ही अगर बात की जाए प्रेरणा की, राजनीतिक गुरु के तौर पर भी मुलायम सिंह यादव को देखा जाता था। फिलहाल मैं राम जी आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर कैसे हालात बने हुए, तमाम सारे दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर आपने बातचीत करने की कोशिश की है तो किस तरीके से नेता कार्यकर्ता नेताजी को याद कर रहे हैं? देखिए, आपको समझ रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ देखा जाए कि लगातार जो एक के बाद एक राजनीतिक दल के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें औरैया से भी कई दिग्गज यहाँ पर आए हुए हैं और अगर औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज जैसे जैसे सूचना वहाँ से मिलती है और लगातार एक के बाद एक नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से मेरे द्वारा लोगों से बात की गई, अगर एक सबसे बड़ी अहम बात यह है यहाँ पर देखा जाए कि जैसे मैंने द्वारा लोगों से जब बात की गई तो उनसे साफ तौर पर कहना है कि जो नेताजी थे उनकी जो खासियत थी वो एक विद्यार्थी, अगर वो किसी लोग कोई सर्वर जा रहा है, अगर उस यहाँ से निकल रहा है, उसके सामने उनकी नजर पड़ती है तो वो अपने हेलीकॉप्टर में भी उनको बिठा लेते थे। और यही जो चीजें हैं और यही यादों से वो जमीनी नेता भी माने जाते हैं और लोगों के साथ जो हर समाज को लेकर चले और बस यही जो लोग यहाँ पर जो मौजूद थे उनके द्वारा ही प्रतिक्रिया दी थी कि समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी है, जिनका निधन हो गया और जो जिनका स्वाभाविक जो स्वभाव था वो एक बेहतर था और हर समाज के लिए उनका जो सहयोग था और योगदान, हर योगदान वो मुसीबतों को खड़े होते थे। इसीलिए से उनका जो आज अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जी राम जी, आप मौके पर ही मौजूद है। अगर आपके आसपास कोई नेता या कार्यकर्ता हो जो बात करने में समर्थ हो तो आप एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम साफ तौर पर बताना चाहूँगा यहाँ पर जो सिक्योरिटी लगी है उसके कहते वहाँ पर जैमर की प्रॉब्लम है और जो गाड़ियाँ हैं। शुभम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में ही बैठकर नेताजी ने तमाम सारे फैसले लिए हैं, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने प्रदेश के हित के लिए फैसले लिए हैं, तो वहीं पर उनको किस तरीके से लोग याद कर रहे हैं? तरीके से कह सकते हैं कि नेताजी का जो है एक पूरी तरीके से कह सकते हैं राजनीति में उनकी जो पकड़ थी उसको लेकर के कोई भी जो है उनकी सियासी पारी को नहीं समझ पाता था। ऐन वक्त पर वो कौन सा दांव खेलेंगे इस चीज की खबर जो है विपक्ष के लोगों को नहीं होती थी। इन सभी चीजों में वो माहिर थे और इन सभी चीजों को जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके लोग थे, उनको सिखाया करते थे। कहा जा सकता है एक तरीके से जो उनका काम करने का सिस्टम था वो पूरे सिस्टम को लेकर के नेताजी हमेशा जो है लोगों को प्रेरित करते थे और अपने हिसाब से लोगों को कह सकते हैं कि जो लोग रूठ जाते थे उनको जो है खुद जो है मनाने के लिए, जैसे लोग आजकल नेता रूठते हैं तो उनको मनाने के लिए कोई नहीं जाता है, लेकिन नेताजी के समय में जब नेताजी राजधानी में सक्रिय रहते थे तो जैसे ही कोई नेता रूठता था तुरंत जो है उसको जा करके जो है वापस लाने का काम था वो करते थे। कहा जा सकता है कि इस तरीके के नेता जब मौजूद होते हैं और काम करते हैं तो जनता के बीच में रह करके जब काम होते हैं तो जाहिर सी बात है लोग जो है कितना ज्यादा उनको पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है लखनऊ में पूरी तरीके से, पूरे यूपी में कह सकते हैं अलग अलग जो राज्य हैं सभी जगह पर जो कमी है वो जरूर देखी जा रही है। अगर हम बात करते हैं एक वाकया जो है आजकल जो है नेता पर लगातार पहुंचते हैं
प्रयागराज में, तो उनको वो सेल्फी खिंचवाने के साथ साथ कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के काम करते हैं और उनका पूरा प्रोटोकॉल के साथ पहुंचते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव जब एक बार प्रयागराज पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने सिर्फ जो है अपनी धोती में जो है गंगा जी में नहाया था। उसके बाद उन्होंने सादगी के साथ पूजा अर्चना की थी और कहा जा सकता है कि आम लोगों के साथ इस तरीके से एक मुख्यमंत्री का और स्नान करना और लोगों के बीच में जाना जो है एक लोगों के साथ जुड़ाव का काम करता है कि लोग किस तरीके से उनसे जुड़ते होंगे। जाहिर सी बात है, जब उनसे मीडिया ने बात की थी कि आखिरकार आप जो है किसी भी तरीके से कोई प्रोटोकॉल नहीं, ऐसे ही आप यहाँ पर जो है गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे जो है जो कुछ आज हूँ मैं इन्हीं की बदौलत हूँ, तो इन्हीं के बीच में रहने की मुझे आदत ही है। कह सकते हैं ऐसे तमाम सारे किस्से जो है मुलायम सिंह यादव के हैं। लगातार कह सकते हैं उनके किस्सों की अगर बात करते हैं तो उनके किस्सों की जो लाइन है वो लगी हुई है। लगातार कह सकते हैं कि राजधानी में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके बीच में कह सकते हैं जो उनसे समाजवादी पार्टी के लोग पुराने लोग हैं वो उनसे आज भी जुड़े हुए हैं। आज भी लोग जो है उनके साथ जो है उनके जैसे ही उनकी जो है निधन की खबर आई थी तुरंत जो है जैसे राम सिंह राणा की अगर बात कर लेते लखनऊ से, उन्होंने भी किस तरीके से रो करके अपना दुख प्रकट किया था। कहा जा सकता है कि ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनसे दिल से जुड़े हुए हैं और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए हैं। कहा जा सकता है भाया समाजवादी पार्टी के साथ साथ बाकी सभी के लिए जो है एक दुख की घड़ी है कि एक जमीनी स्तर का नेता जो है एक धरती पुत्र जो है आज जो है विदा हो रहा है और सभी से तो कह सकते हैं 3 बजे के आसपास जो है उनकी जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल शुभम, उनके अगर किस्सों की बात करें तो किस्से उनके खत्म ही नहीं होंगे और जमीन से जुड़े हुए नेता थे, हर किसी को अपना बना लेते थे, हर किसी से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते थे। कभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस चीज का गुरूर उनके अंदर नहीं देखने को मिला कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है। हमेशा कोई कितना भी गरीब हो, कोई कितना भी हो, किसी भी समस्या में हो, हर किसी की बात उन्होंने बखूबी अपने पास बैठा कर सुनी है। तो वहीं पर राम जी जिस तरीके से राजधानी की बात शुभम पांडे ने की, ऐसे ही अगर सैफई की बात की जाए तो सैफई की जनता से तो उनका काफी ज्यादा जुड़ाव था। जुड़ाव की बात करें तो पूरे प्रदेश की जनता से ही था, लेकिन सैफई क्योंकि उनका एक पैतृक गाँव है तो वहां से काफी ज्यादा लगाव नेताजी का था। राम जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? शुभम, जिस तरीके से आपने बताया कि राजधानी में तो लोग याद ही करते थे, राम जी तक टेक्निकल इशू के कारण आवाज नहीं पहुंच पा रहे। सैफई की बात करें तो सैफई की जनता से तो काफी ज्यादा जुड़ाव मुलायम सिंह यादव का था। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं लगातार जो है वो सैफई से ही उन्होंने जो है अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत किया था और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वो अपने क्षेत्र के लिए लगातार जो है विकास के लिए अग्रसर रहते थे, लगातार कहा जा सकता है कि उनके लोग जो है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जैसे ही उनका पार्थिव शरीर जो है सैफई पहुंचा था और लगातार जो है रास्ते पर जब चल रहे थे तो उनके पास काफी संख्या में जो उनके प्रशंसक थे, जो उनके चाहने वाले लोग थे, लगातार जो है जगह जगह पर जो है मौजूद थे। लगातार जो है पुष्प वर्षा हो रही थी और लगातार जैसे ही वो जो है अपने घर पहुंचे, अपने सैफई जैसे वो पहुंचे तुरंत जो है कह सकते हैं कि एक जो भीड़ का जमावड़ होता है और लोगों का जो एक अपने नेता के प्रति जो स्नेह और प्यार होता है वो देखने को मिला। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वहां पर पहुंचे और काफी संख्या में कहा जा सकता है कि जो सैफई के लोग हैं वो उनसे जुड़े हुए रहे और लगातार वो जब भी सैफई जाते थे तो लोगों से मिलते थे। कहा जा सकता है कुछ उनके साथ के लोग थे जो पहलवानी करते थे, उनसे भी लगातार मिलते थे। कभी जो है उनके साथ कभी ऐसा उनको महसूस नहीं होने दिया कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए या फिर वो जो है रक्षा मंत्री रहे, इन सभी चीजों का एहसास नहीं होने दिया। यही एक पहचान होती है एक नेता की, जब जो है उसका कि आखिरकार किस तरीके के उसने काम किए हैं, इन सभी को लेकर के अगर देखते हैं तो एक बड़ी छवि जो है निखर कर आती है मुलायम सिंह यादव जी की। और लगातार कहा जा सकता है कि एक छाप जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और खुद अखिलेश यादव के लिए छोड़ कर गए हैं। एक लगातार जो है एक परिश्रम के साथ जो है एक मुकाम बनाया और आज जो है उस मुकाम की जिम्मेदारी कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के
कंधे पर आ चुकी है। अखिलेश यादव के कंधे पर ये जिम्मेदारी है और अब उनको जो है अपनी पार्टी को भी संजोना है और अपने परिवार के जो दुख है, दुख की घड़ी में उसको भी संभालना है। कहा जा सकता है कि एक परिवार के लोगों को का दुख जो है उसको भी उनको संभालना पड़ेगा और इस दुख की घड़ी में लगातार जो सफाई के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बाकायदा बाकी पार्टियों के लोग हैं, खुद प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो भी जो है वहां पर पहुंच रहे हैं कुछ ही समय में और बाकी जिलों के जो बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और रामजीत आपका भी, दोनों का बातचीत करने के लिए। अब अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां मुलायम सिंह यादव का नाता बार जोड़ा